नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, शादी न सिर्फ माशरती तकाज़ा बल्कि दीनी तौर पर भी एक मुतदल मुआशरे की ज़रूरत होती है, जो कि अपने अपने इलाके और मजहबी रसूमात के ताबे होती है। लेकिन आजकल ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि जहाँ कज़न्स और ख़ास तौर पर फर्स्ट कज़न्स के दरमियान ये रिश्ता कायम किया जाता है, तो इसके नतीजे में पैदा होने वाली औलाद में कई किस्म की तिब्बी और जिस्मानी पेचीदगियाँ देखने में आती हैं। जबकि इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्लाम में इस पर कोई कदगन लगाई है जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की हैसियत रखता है। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, इस बारे में जब उलमाए उम्मत से रहनुमाई लेने की कोशिश की गई तो इनके मुताबिक इस बारे में कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। लेकिन जब हम मेडिकल की रूह से ये बात जानने की कोशिश करें तो हम पर यह खुलता है कि इसकी वजह से कई एक पेचीदगियाँ जन्म लेती हैं। नाज़रीन इकराम, यूं तो इसमें कोई शक नहीं कि हर पैदा होने वाला बच्चा अल्लाह ताला की मर्जी से ही इस दुनिया का हिस्सा बनता है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि इस कायनात के खालिक ने इंसान को इल्म व हिकमत से भी न सिर्फ नवाजा है बल्कि इसे अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करने का हुक्म भी दिया गया है। जैसा कि बारहा कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इरशाद होता है कि क्या तुम अक्ल नहीं रखते। सो इस बात से ये जाहिर होता है कि इल्मी तहकीकात की भी अपनी अहमियत ज़रूर है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो कज़न्स के दरमियान शादी अगरचे दुनिया के हर हिस्से में आम है, लेकिन बरसगीर पाको हिंद की सकाफ़त के तकाज़ों के मुताबिक इसका रवाज इस खित्ते में बाकी दुनिया की निस्बत कहीं ज़्यादा है। और अब साइंसी तहकीकात की रोशनी में ये बात पाया सबूत तक पहुँच चुकी है कि फर्स्ट कज़न के माबैन शादी की वजह इनके यहाँ पैदा होने वाली औलाद पैदाइशी तौर पर मुख्तलिफ जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का शिकार होती है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि इन ममालिक में पैदा होने वाले कई बच्चे पैदाइशी तौर पर नाबीना, माजूर, गूंगे, बहरे या किसी और ऐसे मर्ज में मुब्तला होते हैं जिनका इलाज तक मुमकिन नहीं होता। लिहाजा दोस्तों, अगर इस बात का जायज़ा जीनियाती असरात की बिना पर लें तो जदीद तहकीक के मुताबिक अगर आपके आबाओ अजदाद जीन्स का 0.20% शेयर करते हैं तो इस हिसाब से फर्स्ट कज़न से शादी में जीन्स की शरह 12.5% तक पहुँच जाती है। और जब इस बारे में तिब्बी माहिरीन से रब्ता किया गया तो इनके मुताबिक फर्स्ट कज़न, जिनसे मुराद सगे चचा या मामू या सगी खाला और फूफो की औलादें शामिल होती हैं, इनके दरमियान होने वाली शादियां इस वजह से ख़तरनाक साबित हो सकती हैं कि अगर एक जोड़ा जिसका नाना या दादा एक ही हो और इसमें कोई बीमारी थी जो कि ज़ाहिर ना हो सकी लेकिन इसके असरात नस्ली तौर पर इसकी औलाद में भी मुंतकिल हो गए, तो चूँकि वो फ़रीक़ैन का जद्द अमजद रहा था सो इसकी वो बीमारी अब नुमायाँ होकर इस जोड़े की औलाद में सामने आ सकती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस साइंसी तहकीक के बाद ख़ासो आम में ये बहस चल निकली है कि क्या इस्लाम में इस बारे में कोई वाज़ेह हुक्म दिया गया है कि नहीं। और जब इस सिलसिले में उलमा इकराम से इस्तफ़सार किया गया तो मजमूई तौर पर यह राय सामने आई कि शादी के अहकामात बुनियादी तौर पर मुआशरती और इखलाकी पहलू पर बहस करते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफीज़ाद से निकाह किया, बल्कि इसके बाद अपनी साहबजादी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ, जो कि रिश्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद हैं। सो दोस्तों, इस्लाम का ये मिजाज है कि वो बहस को तूल देने के बजाय सिर्फ ममनुआत का तज़किरा करके आगे बढ़ जाता है। और शादी के बारे में भी ये तय कर दिया गया कि फ़लाँ से शादी दीनी तौर पर ममनू है। मिसाल के तौर पर यह वाज़ेह है कि इस्लाम में भाई और बहन, माँ और बेटे ये चंद एक और मखसूस रिश्ते ऐसे हैं जिनमें इस ताल्लुक़ के कायम करने से रोक दिया गया है, जबकि बाकी हर जगह निकाह को जायज़ करार दिया गया। और अगर हम इसके तिब्बी पहलू पर गौर करें तो इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिनको अपनाने से इंसानी सेहत को नुकसान का अंदेशा साबित हो चुका है, लेकिन दीन में इनसे रोकने के वाज़ेह अहकामात नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर तंबाकू नोशी के बारे में कोई अबहम नहीं कि वो मुज़र सेहत है, लेकिन इसके बावजूद इसको हराम करार नहीं दिया गया बल्कि मकरूह करार दिया गया है। सो चूँकि इस रिश्ते यानी शादी के बारे में खालिस्तान इखलाकी और माशरती पहलुओं को सामने रखते हुए अहकामात दिए गए हैं, इसलिए इस्लाम हमें कज़न्स मैरिज से मना तो नहीं करता, लेकिन इसका फ़ैसला इंसान ने अपनी अक्ल और माशरती तकाज़ों के मुताबिक ही करना होता है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो का मकसद आपको कज़न मैरिज से मुतालिक साइंसी और इस्लामी दलाइल से मुतालिक आगाह करना था। आप हमारी किसी भी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपका बुनियादी हक है, लेकिन मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जो फैक्ट्स है वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।